आप और हम राजसमंद में 50 फीट रोड के नामकरण के विवाद में उलझ कर रह गए और पीछे से कितना बड़ा खेला हो गया जिसके माध्यम से राजसमंद के विकास को एक बार फिर रौंद दिया गया है। राजसमंद के विकास की राह में एक बार फिर से एक बहुत बड़ा रोड़ा लटका दिया गया है, अटका दिया गया है। राजसमंद की जनता के सपनों को एक बार फिर से चकनाचूर कर दिया गया है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा में राजसमंद के डेवलपमेंट के लिए नगर परिषद को 25 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित हुआ था। इस बजट से नगर परिषद राजसमंद में शहर की सड़कों के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम करवाने वाली थी। इस बजट के माध्यम से राजसमंद में सौंदर्यीकरण होने वाला था और कुछ हद तक शायद राजसमंद का जो नजारा है, जो राजसमंद की तस्वीर है, वो बदल सकती थी। इसके लिए नगर परिषद ने जोर शोर से तैयारियां आरंभ की, टेंडर कॉल किए, टेंडर आए, टेंडर खुले और उस कंपनी को टेंडर भी दे दिया गया जिसने सबसे कम बोली लगाई थी। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक है और अब बहुत जल्दी राजसमंद की सड़कों की कायाकल्प होने वाली है। हम जिस मार्ग से गुजरेंगे उस मार्ग के दोनों तरफ सुंदर सुव्यवस्थित इंटरलॉक टाइल्स नजर आएंगी, शहर का सौंदर्यीकरण होगा और राजसमंद शहर भी विकास की दौड़ में एक कदम आगे बढ़ेगा। लेकिन तभी एक फोन आता है, तभी एक आदेश आता है और यह सारा काम रुक जाता है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था, उसे एक लेटर जारी किया जाता है और कहा जाता है कि आपको जो टेंडर दिया गया है अपरिहार्य कारणों से, वापस सुनिए, अपरिहार्य कारण मतलब कोई कारण नहीं, हम बता नहीं सकते क्या है कारण, लेकिन यह टेंडर कैंसल किया जाता है। नगर परिषद राजसमंद अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में चल रहा है, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच ये आदेश, ये फरमान नगर परिषद के इस कार्यकाल का अंतिम काम था, लेकिन उसे रोक दिया गया। किसने रोका ये हम नहीं बताएंगे, आप खुद समझदार हैं। जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। यहां लाठी किसकी है आपको पता है और राजसमंद के सपनों को कौन चकनाचूर कर रहा है यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको राजसमंद की वो सच्चाई बता रहे हैं जिसके माध्यम से राजसमंद के विकास को एक बार फिर से रोक दिया गया है, राजसमंद की जनता के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है, यह जानना आपका काम है। तो देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। राजसमंद का 25 करोड़ का टेंडर रद्द, किसने तोड़ी शहर की उम्मीदें, विकास का एक और सपना चकनाचूर। राजसमंद एक बार फिर ठगा गया है, एक बार फिर शहर की उम्मीदें टूटकर जमीन पर गिर गई हैं। एक बार फिर विकास का पहिया वहीं का वहीं खड़ा है और दोष किसका, यह जवाब देने से हर कोई बच रहा है। यहां टेंडर कोई छोटा मोटा काम नहीं था, पूरे 25 करोड़ रुपए का विकास, सड़कों का कायाकल्प, शहर की सुंदरता और आधुनिक व्यवस्था, सबका सपना इसी टेंडर से जुड़ा था। टेंडर निकला, टेंडर खुला, L1 मिल गया, वर्क ऑर्डर जारी होने ही वाला था और तभी धड़ाम एक आदेश आया, अपरिहार्य कारणों से टेंडर रद्द। पर सवाल है, राजसमंद का विकास क्यों बार बार अपरिहार्य कारणों की बलि चढ़ जाता है। 25 करोड़ का टेंडर रद्द, 25 करोड़ की उम्मीदें चकनाचूर। राजसमंद के लोग पूछ रहे हैं, सड़कें कब बनेंगी, सौंदर्यीकरण कब होगा, शहर आधुनिक कब बनेगा, बजट आया था तो कहां गया। हर बार जनता यही पूछती है और हर बार जवाब आता है अपरिहार्य कारण। अरे यह अपरिहार्य कारण क्या भूत है और हर बार राजसमंद के विकास को खा जाता है। जनप्रतिनिधियों का खेल, जिम्मेदारी से भागो, दोष अधिकारियों पर डालो। कहानी फिर वही, जो फैसले नेताओं ने लिए, जो फाइलें नेताओं के इशारे पर चली, जो काम नेताओं की इच्छाओं से हुआ। जब मामला बिगड़ा,
अधिकारी को आगे कर दिया जाता है। जनप्रतिनिधि कहते हैं हम तो पाक साफ, अधिकारी ने गलती की, लेकिन सच्चाई राजसमंद की जनता जानती है। अधिकारी वही करता है जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि कहते हैं, और जब किसी का चहेता ठेकेदार L1 में नहीं आता तो टेंडर रद्द करवाने का खेल शुरू हो जाता है। राजसमंद के विकास को किसने मारा? जनप्रतिनिधियों की राजनीति ने। 25 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लोगों को उम्मीदें थी, शहर की तस्वीर बदलती, लेकिन चुनाव आने वाले हैं, बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने वाला है और अब नया बोर्ड बनेगा। तो सवाल उठता है, क्या इस टेंडर को जानबूझकर रोका गया? क्या यह फैसला राजनीतिक लाभ हानि देखकर लिया गया है? क्या शहर का विकास चुनावी राजनीति का शिकार हो गया? राजसमंद की जनता जानना चाहती है, विकास रुका क्यों? किसके कहने पर, किसके दबाव में? राजसमंद के सपनों को बार बार क्यों मरोड़ा जा रहा है? यह पहली बार नहीं और शायद आखिरी भी नहीं। हर बार परियोजना घोषित होती है, हर बार उम्मीद बनती है और हर बार राजनीति उन उम्मीदों को इतनी बेरहमी से तोड़ देती है कि आवाज भी नहीं आती। अब सबसे बड़ा सवाल, जब बोर्ड बदलने वाला है, चुनाव सिर पर है, क्या 25 करोड़ का यह टेंडर फिर कभी खुलेगा? जनता पूछ रही है, अब टेंडर कब खुलेगा? क्या नया बोर्ड आने तक सब रोक दिया जाएगा? क्या यह पूरा मामला सिर्फ चुनावी रणनीति है? और सबके सबसे तीखा सवाल, क्या राजसमंद के लोग एक बार फिर ठगे गए हैं? क्या विकास को फिर से कुर्बान किया गया है? किसके इशारे पर, किसके फायदे के लिए? जिम्मेदार कौन? अधिकारी नहीं, जिम्मेदार वही है जो सत्ता में है, वही जो आदेश देते हैं, वही जिनके फैसलों से शहर चलता है। अधिकारी तो आदेश का पालन करता है, सरकार जिसके पास होती है, सिस्टम उसी की लाठी पर चलता है। और यहां राजसमंद की जनता अच्छी तरह समझती है, टेंडर को रद्द करने का फैसला नीचे से नहीं, ऊपर से आया है। राजसमंद की जनता पूछ रही है, विकास कब होगा और कब राजनीति उसके सीने पर चलती रहेगी? 25 करोड़ सिर्फ आंकड़ा नहीं था, यह शहर के भविष्य की नींव थी। और आज राजसमंद की जनता एक ही बात महसूस कर रही है, हम फिर ठगे गए, हमारी उम्मीदें फिर तोड़ी गई, हमारा विकास फिर रुक गया। अब जनता जवाब चाहती है। तो देखा आपने, राजसमंद के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? कौन है जिसने राजसमंद के विकास के सपनों को है तोड़ा? कौन है वो जिसके इशारे पर राजसमंद की जनता के अरमानों को पानी में मिलाया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है? कौन है वो जिसके आदेश से राजसमंद के 25 करोड़ रुपए के विकास के वादे टूटते जा रहे हैं? आज राजसमंद की जनता ये सवाल पूछ रही है। बात मीडिया में आई है तो बहुत दूर तक जाएगी, जब दूर तक जाएगी तो विवाद खड़ा होगा, विवाद खड़ा होगा तो माननीय सम्माननीय जनप्रतिनिधि कैमरे के सामने आएंगे और एक बात कहेंगे, जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज यहां पर एक बहुत बड़ी सच्चाई आपको जानना जरूरी है। अधिकारी तो मात्र मोहरा होता है, वो तो वही करता है जो उसे जनप्रतिनिधि कहता है। पंचायत स्तर से सेंट्रल गवर्नमेंट तक लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, हर सरकारी अधिकारी के साथ एक जनप्रतिनिधि को लगाया गया है। सरकारी अधिकारी की ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि वो नियम, कायदे और कानून की जानकारी जनप्रतिनिधि को दे और जनप्रतिनिधि अपने आदेश के माध्यम से कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाए। जनप्रतिनिधि वह जनप्रतिनिधि जिसकी सरकार होती है, उसी का कहना प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं। वह अधिकारी मानते हैं जो जमीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं। अभी सरकार किसकी है, अभी जनप्रतिनिधि कौन पावरफुल है, यह आप सभी भली भांति जानते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, खरबूजा चाकू पर गिरे
या चाकू खरबूजे पर, कटना खरबूजे को ही है। और राजसमंद के अधिकारी बेचारे इन दिनों खरबूजा बनकर घूम रहे हैं। वह खरबूजा जो कभी भी कट सकता है, कहीं भी कट सकता है। अधिकारी तो वही करता है जो जनप्रतिनिधि कहते हैं, लेकिन जब काम अच्छा हो जाता है तो जनप्रतिनिधि सबसे आगे वाहवाही लेने के लिए, अपने सिर पर श्रेय का साफा बांधने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन 19-20 काम कहीं हो जाए तो सारा दोष उन अधिकारियों पर मढ़ दिया जाता है जिन्होंने आदेश की पालना की, जिन्होंने जनप्रतिनिधियों के कहने पर काम किया। लेकिन जब बात फंसती हुई नजर आती है तो अधिकारी ही मोहरा बनते हैं। यहां अभी हाल ही में सबसे ताजा उदाहरण 50 फीट रोड के नामकरण विवाद को लेकर है। आपने देखा, कल जिला कलेक्टर महोदय ने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि इसमें गलती हुई है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कीजिए कार्रवाई, दोषी है अधिकारी तो उन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन तय तक जाइए किसके आदेश से अधिकारी ने यह काम किया। कार्रवाई उस जनप्रतिनिधि पर भी होनी चाहिए। राजसमंद की जनता के लिए VDTV की एक खास पेशकश है। हम बेबाकी से राजसमंद की जनता के वो तमाम मुद्दे उठाते रहेंगे, सीना ठोक कर राजसमंद की जनता को सच्चाई बताते रहेंगे, क्योंकि VDTV है आपकी आवाज जो करता है आपकी बात। और अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो जरूर इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।